हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग का एग्ज़ाम चल ही रहा है, फिर कल से आप लोग का स्टार्ट है ना 27 ऑफ फरवरी से, कल नहीं आज ही हो गया, ठीक है? तो मैं बता दूँ कि आज इस वीडियो में बस इसी बात का डिस्कशन करेंगे कि किस तरह आपको एग्ज़ाम देने जाना है और किस तरह आपको एग्ज़ाम को फेस करना है, एग्ज़ाम को अटेंड करना है, किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा टाइम देना है, किस सेक्शन में सबसे कम टाइम देना है, ठीक है? किस तरह हर चीज़ से हर सिचुएशन को कैसे फेस करना है, किस तरह उससे फाइट करना है। तो आइए फिर शुरू करते हैं कि आज इंग्लिश का एग्ज़ाम है। सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जितना भी सिलेबस होगा इंग्लिश का, आप जितना कर सकते होंगे उतना आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है? तो सबसे पहला बात है कि आपका जो इंग्लिश का पेपर फॉर्मेट है, ठीक है? वो जो फॉर्मेट है, सबसे पहले वो है रीडिंग सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए जो है ना वो रीडिंग सेक्शन है, ठीक है? सेक्शन बी ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन है और सेक्शन सी है लिटरेचर सेक्शन, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? आप लोग को तो ये पता ही होगा कि सब ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद जो है ना आप लोग का रीडिंग सेक्शन में जो आप लोग को पता है कि 2 पैसेज आने वाला है, आंसर पैसेज, ठीक है? तो उसको भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना उसमें, 2 पैसेज है, ठीक है? तो 2 पैसेज यानी पर पैसेज 5 मार्क्स का, ठीक है? तो 5 मार्क्स का है, यानी टोटल जो रीडिंग सेक्शन है ना 10 क्वेश्चंस, रीडिंग टाइमिंग जो है वो रीडिंग सेक्शन का जो वो पैसेज रीड करना है, आपको 5 मिनट पर पैसेज रीड करना है, ठीक है? 5 मिनट इस पेपर को देना है, 5 मिनट इस इस पैसेज को देना है, 5 मिनट और एक जो पैसेज है उसको देना है, ठीक है? उसके बाद फिर जो क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन कितने हैं? 20 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है? पहले तो रीडिंग सेक्शन होता ही है 20 मार्क्स का। तो 20 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स एक 10 मार्क्स क्वेश्चन पैसेज 1 और 10 मार्क्स पैसेज 2, ठीक है? तो उसके बाद फिर जब वो होता है 20 मार्क्स का तो फिर आपको 20 क्वेश्चन दिया जा रहा है, यानी टोटल अगर माना जाए रीडिंग सेक्शन को कंप्लीट करने का जो पार्टिकुलर मतलब इतना अप्रॉक्स टाइम होना चाहिए वो 50 मिनट्स हम आपको देते हैं, ठीक है? मतलब आप देते क्या आपको वो मैनेज करना है 50 मिनट्स। जब आप 50 मिनट्स निकालते हो रीडिंग सेक्शन के लिए तो रीडिंग सेक्शन 50 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? चलिए उसके बाद हम आते हैं सेक्शन बी, ठीक है? तो सेक्शन बी में है ग्रामर राइटिंग सेक्शन। तो ग्रामर में आपको 10 मिनट्स देना है, ठीक है? यानी ग्रामर में टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपकी ग्रामर सेक्शन में टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है? और राइटिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चंस रहेंगे, एक रीडिंग होगा, सॉरी एक लेटर होगा और एक कुछ ऑप्शनल रहेगा, ठीक है? तो उसमें से आपको एक करना है, एक पैराग्राफ है और एक लेटर है, तो दोनों साइड करना है, दोनों करना है। तो यार जो ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन है वो होता है क्रिएटिविटी का, उसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, हाँ हो सकता है कि टाइम लगता है, लेकिन यार लेटर में क्या है आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप देख सकते हैं फॉर्मेट, लेटर का फॉर्मेट होगा और बहुत ही अच्छा सा, ठीक? उसके बाद लेटर हो गया, लेटर के बाद पैराग्राफ तो आप अभी तक मेरे को लगता है कि हो गया होगा आपका आप अभी तक उसका रिविजन भी कर लिया होंगे। उसके बाद मैं बात करूँ सेक्शन सी का, ठीक है? तो सेक्शन सी में क्या है ना लिटरेचर, वो होता है टोटल 40 मार्क्स का लिटरेचर होता है आपका, ठीक है? उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप्स जो रहता है वो होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप्स रहता है वो। उसके बाद जैसे 6 शॉर्ट आंसर रहेगा आपका, उसके बाद 2 लॉन्ग रहेगा, ठीक? तो शॉर्ट आंसर जो रहेगा ना वो 30 मिनट देना आपको और लॉन्ग आंसर देना वो 30 मिनट देना, ठीक है? उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, जो जैसे पैसेज रहता है ना एक स्टैंजा दिया हुआ है उसके नीचे क्वेश्चन है, तो उसको आपको 30 मिनट्स देना है, यानी टोटल इंग्लिश के पेपर में मतलब लिटरेचर के सेक्शन में आपको 90 मिनट्स देना है। समझ में आ रहा है किस तरह मैं बताया हूँ? तो आपको टोटल क्या है, पहले सेक्शन ए 50 मिनट्स, सेक्शन बी 30 मिनट्स और सेक्शन सी जो है वो 90 मिनट्स है, ठीक है? और सबसे पहले मैं बता दूं जो आपका पेपर करने का फॉर्मेट है, यानी पहले आप लिटरेचर सेक्शन को करते हो, फिर ग्रामर को करते हो, फिर रीडिंग करते हो, चल ठीक है वही करो, लेकिन बाद में चेंज नहीं करना है कि आप इतना दिन से जो प्री बोर्ड वगैरह सब पेपर से सॉल्व कर रहे हो उस फॉर्मेट में कर रहे हो, जैसे सेक्शन सी पहले, सेक्शन बी बाद उसके बाद फिर सेक्शन ए, ठीक है? उसी में करो। और फिर क्या करते हैं ना कोई लास्ट टाइम में जाके पहले सेक्शन ए सेक्शन बी से उसे क्या होता है टाइम जो होता है ना वो मैनेज नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात तो आप ग्रामर सेक्शन को कभी लास्ट में करना ही नहीं, कोई भी हाल में। क्या है ग्रामर सेक्शन, ग्रामर राइटिंग सेक्शन में क्या है कि ग्रामर राइटिंग दोनों को एक साथ में ही करना है, और जो सेक्शन बी है उसको कभी भी लास्ट में नहीं करना है, क्योंकि लेटर में फॉर्मेट होता है और उसमें क्रिएटिविटी रहता है, ठीक है? तो आपको उसमें अपना क्रिएटिविटी दिखाना पड़ता है। लास्ट टाइम में टीचर भी प्रेशर देने लगते हैं यार चलो ये कितना मतलब उसमें थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, और उसमें आपको थिंकिंग होना है, थिंक करना है, सोच के लिखना है। आप वो रट के थोड़ी जाओगे कि मेरा 3 दिन बुखार हो गया था, 4 दिन ये हो गया था, हमको 4 दिन का छुट्टी, ऐसा रट के नहीं यार। आपको कुछ सिचुएशन दिया जाता है उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, तो उसमें आपको टाइम लगेगा मानते हैं, लेकिन यार इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए, लगभग एक क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ राइटिंग सेक्शन का। तो राइटिंग सेक्शन का जो पैराग्राफ राइटिंग है उसमें भी यार किसी के बारे में कोई भी अगर आपको टॉपिक दिया जाए तो 10 मिनट में हो ही जानी चाहिए, लगभग 100 to 150 वर्ड्स का रहता है, तो आपको 10 से 15 मिनट लगना चाहिए, उससे ज़्यादा लगना नहीं चाहिए आपको, ठीक है? उसके बाद जो सेक्शन सी है मैं आपको बता दूँगा, तो आप जो भी करो या फिर सेक्शन ए को पहले करो या सेक्शन सी को पहले करो, लेकिन ग्रामर को हमेशा आप सबसे लास्ट में नहीं करोगे, पहले कर लो वो सही है, लेकिन लास्ट में नहीं करना है ग्रामर। और लिटरेचर क्या है, लिटरेचर पे तो ठीक है यार कहानी पढ़ के गए हो, आपको याद है हलन है आपको सब कि ये आंसर ये क्वेश्चन है ये आंसर आप लिख दो, लेकिन इसमें क्रिएटिविटी रहता है, इसमें आप थोड़ी ना हट के जाते हो,
लेकर आऊँ तो आपको कभी भी लास्ट में नहीं करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, 10 मिनट जो रहेगा रिविजन टाइम, वो जो 10 मिनट बचा, अब तो पूरा सेक्शन सी में 20 मिनट्स दिए, इसमें फिर सेक्शन बी में 30 मिनट्स दिए, 90 और 30 हो गया 120 मिनट्स, और ये जो 50 मिनट्स इसमें दे दिए यानी 170 मिनट्स, और जो 10 मिनट बचा यानी टोटल आपके पास होता है 3 आवर्स, और जो 10 मिनट्स होता है 180 मिनट्स, तो और जो 10 मिनट रहता है ना उसमें आपको रिविजन करना है। यार जितना आता है आप मत सुबह उठो सबसे पहले कुछ भी, मतलब सबसे पहले ये देखो कि मेरे को क्या आता है, और कुछ नया आपको नहीं पढ़ना है, जितना आप पढ़े उसी को रिवाइज करो। यार कोई क्या होता है कि लास्ट टाइम ये देख लो जो पढ़ा वो भी भूल जाता है, वैसा नहीं है यार, मतलब जो आप पढ़े हो उसी को रिवीजन करके जाओ अच्छा से जाओ, और क्यों नहीं होगा एकदम 90% आप फोड़ोगे। अगर आप पूरा साल मेहनत किए हो तो आप फोड़ोगे, क्यों नहीं फोड़ोगे यार, एकदम फोड़ोगे। तो यार जब आप इतना टाइम दे ही रहे हो और थोड़ा सा टाइम अच्छा से देके और करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक का बात हो गई, पेपर डिस्कशन पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कि आप जैसे ही एंटर करोगे ना, जैसे आप निकले ड्रेस हो जाएगा, और जिस दिन रात में आधी रात में सबसे पहले तो आपको सब रख लेना है कि मेरा ड्रेस कहाँ है, एडमिट कहाँ है, पेन बॉल पेन लेना है, ब्लू बॉल पेन, और ब्लू पेन तो कम से कम 4 लेना है आपको, एक खराब हो दूसरा, ठीक है, यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद फिर पेंसिल ले लेना, और जो इंग्लिश का पेपर रहेगा ना, इंग्लिश के पेपर में जो है ना लास्ट पेपर आपको रफ लिखना है, ठीक है, रफ पेपर लिखना है लास्ट इंग्लिश का, ठीक है। वो रफ है क्योंकि आप जो लिटरेचर है, लिटरेचर में क्या होता है, जो राइटिंग का जो फॉर्मेट, सॉरी आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें भैया, हमको समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें, हम पहले इसको लिखे फिर आंसर लिखा उसको कट करें, तो वो बहुत गलत बात है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, लास्ट पेपर को ड्राफ्ट पेपर कर लेना है। ड्राफ्ट पेपर करने से क्या होगा कि आप लास्ट पेपर एग्जाम में तो भी जो चेक करेगा कॉपी चेक करोगे तो लगेगा कि नहीं यार चलो कॉपी सामने। तो सबसे पहले कि आपको लास्ट, ये इंग्लिश के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए, आप चाहे साइंस हो मैथ हो, तो मैथ में तो आपको कॉपी हर पेज के कॉर्नर में मतलब साइड में आपको रफ मार्जिन देना है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या आपको लास्ट में यार उतना छोटा तो होगा, तो इसलिए पहले लिख देना है इंग्लिश में ऊपर में कि रफ वर्क, ठीक है, लास्ट पेज सेकंड लास्ट पेज आपको लिख देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, इतना करने के बाद उसके बाद क्या करना है, मैं आप पेपर प्रेजेंटेशन का बात करता हूँ कि पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। मैं तो बता दूँ कि आप कोई भी सेक्शन अटेंड करो, सबसे पहले आपको वो करना है, ठीक है। आप पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, पेपर प्रेजेंटेशन सबसे पहले तो आपको राइटिंग अच्छा से लिखना है, ठीक है। आपको मान लीजिए आपका राइटिंग खराब है, चल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले जो पेन से आप लिख रहे हो, ठीक है, उस पेन वो तो जल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बॉल पेन आपको यूज करना है, ठीक है, बॉल पेन यूज करना है, सबसे अच्छा लिखो फिर यूज करो साइंस ऑफ टेक्स्ट, सबसे अच्छा पेन है वो, बहुत अच्छा पेन है, ठीक है। उसके बाद बॉल पेन यूज करना है आपको। उसके बाद जो राइटिंग अगर आपको चलिए खराब है, मान लेते हैं थोड़ा सा खराब है, तो एक ही मतलब 1 फिंगर के डिस्टेंस पे हर वर्ड होना चाहिए, ठीक है, 1 फिंगर के डिस्टेंस पे। उससे क्या होता है ना, कॉपी अच्छा दिखता है। जो आप एक आंसर लिखे, एक आंसर राइट करने के बाद आपको क्या करना है, 1 मार्जिन देना है, ठीक है। मार्जिन देने के बाद फिर दूसरा आंसर जो है उसके बाद उस मार्जिन के बाद आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करना है, जब कॉपी हो जाए पूरा, ठीक है, जब सेक्शन आप चेंज करोगे तो सेक्शन में क्या करना है, जैसे आप सेक्शन ए यूज स्टार्ट किया और सेक्शन ए खत्म होने के बाद फिर सेक्शन बी करना है, तो सेक्शन बी में क्या करना है, आपको उसको भी अंडरलाइन कर देना है एकदम, ठीक है, सेक्शन बी को ब्लैक पेन से। ये सब कोई भी अलग कलर का डिफरेंट कलर का पेन आप यूज नहीं करोगे, ओनली ब्लैक एंड ब्लू ही यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद ब्लैक ब्लू, उसके बाद जब सेक्शन सी स्टार्ट करोगे या सेक्शन बी स्टार्ट करोगे, जो भी ग्रामर राइटिंग सेक्शन में क्या करना है आपको, जब पैराग्राफ आप लिखोगे, ठीक है, तो पैराग्राफ में जब आप पैरा चेंज करोगे ना, तो जैसे एक पैरा में जहाँ आप फुल स्टॉप डाले हो उसी के दूसरी लाइन से उसी जगह से आपको वो दूसरा पैरा स्टार्ट करना है, उससे क्या कॉपी खूबसूरत दिखता है, फॉर्मेट अच्छा है, ठीक है, ये फॉर्मेट और कॉपी को खूबसूरत बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि आप जिस तरह लिखते हो लिटरेचर को, ठीक है, लिटरेचर को क्या करना है कि उसमें शॉर्ट आंसर है, उसका जो होना चाहिए ना वो ऑब्जेक्टिव है, वो एकदम क्वेश्चन नंबर डालो और उसका आंसर दी, क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर और आंसर, ठीक है, बहुत अच्छा से लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर सेक्शन लॉन्ग आंसर में क्या करना है, जो आप पैरा बनाओगे तो ना, जिस तरह मैंने आपको बोला कि पैराग्राफ चेंज करके लिखना है ना, उसी तरह आपको लिखना है, क्योंकि जब आप इस चीज़ को फॉलो करते हो ना तो आपको कॉपी बहुत ही खूबसूरत दिखने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो सबसे पहले आपको एक एक लाइन लिख के छोड़ के लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखें कि सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सेक्शन कोई भी स्टार्ट करें सबसे पहले हमको सेक्शन बी लास्ट में नहीं करना है, या तो मैं फर्स्ट में करूँ सेकंड में करूँ, लेकिन लास्ट में, क्योंकि वो क्रिएटिविटी है यार, नहीं तो बाद में फंसोगे आप ही, हमको कुछ मतलब नहीं हो सकता, लेकिन बाद में फंसोगे आप ही ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ जैसे आप घर से निकलोगे, तो निकलोगे घर से सबसे पहले सब कर लेना है, आपको सब रिविजन कर लेना, और एकदम कोई भी चीज़ को लेके नर्वस नहीं होना है, एकदम सबसे पहले मेकअप होना है, उसके बाद फ्रेश होना है, उसके बाद निकलने से पहले आपको बात कर लेना, नहा लेना एकदम साफ सुथरा एकदम, उसके बाद आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद जहाँ आप सेंटर जाओ, वहाँ जाने के बाद कोई दोस्त से आप बात ही नहीं करते एकदम, नहीं यार कोई बोल रहा है, ठीक है, और वहाँ पढ़ना नहीं, बिल्कुल वहाँ रिविजन वगैरह नहीं करना, आपको रोड से ही सब करके जाना है, ठीक है, वहाँ जाना है आराम से आपको, ठीक है। कोई बोला हाँ ठीक है यार, एकदम शांत रहना आपको, जैसे आप कुछ प्रिपरेशन नहीं किया हो, या फिर एकदम शांत रहना है, इस तरह शांत रहना है कि कुछ दिखाना नहीं है, एकदम शांत रहना, किसी से बात नहीं करना। उससे क्या होता है ना, बात करते होता है उससे डिस्ट्रैक्शन होता है, यार हम क्या सोच रहे हैं, मेरा आगे से इतना टेंशन है मेरे पास, तो उस बात को लेकर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, थोड़ा खराब लगता है, मतलब अंदर से
डर लगने लगता है, तो बात नहीं करना है आपको, एकदम बिल्कुल शांत रहना है। हाँ, आपका सेटिंग जब सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, आपको जब मिल गया आपका सब जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले, सॉरी आंसर शीट मिल गया, एकदम उससे पहले तक भी बात नहीं करना है। हाँ ठीक है भाई, जो कुछ बोल रहा है हाँ ठीक है भाई, तुम पागल हो, हाँ पागल हो गया भाई, एकदम कुछ नहीं, कुछ बोलना नहीं है, एकदम शांत रहना है, ठीक है। उसके बाद जब पेपर गया, जब उन लोगों का मूड ऑफ रहेगा, तब आप लोग कैसा कह रहे हो, क्या बोल रहे हैं सुबह में, बोल इस तरह बात करना है आपको, ठीक है। तो पहले तो आपको एक नॉर्मल एटीट्यूड भी रखना है कि नहीं, यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आप जा रहे हो बोर्ड का एग्जाम देने, वो एटीट्यूड आपकी बॉडी लैंग्वेज से, ड्रेसिंग से दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने सब कुछ बता दिया कि पहले ऐसा करना है, रिवीजन करना है, वो करना है, ये करना है, सारा चीज़ मैंने बता दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन ए करना है आपको 50 मिनट्स में, सेक्शन बी 30 मिनट्स में, और सेक्शन सी आपको 90 मिनट्स में करना है। जो 10 मिनट्स बचेगा आपको रिवीजन में टाइम देना है, ठीक है। तो ये इंग्लिश का एग्जाम आपके लिए है, और आप पहली बार कोई बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, क्लास 10 वाला। तो अगर आप इसको बेस्ट करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है यार। ये जो फीलिंग होता है ना कि पेरेंट्स देखते हैं रिजल्ट को, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, यार मेरा बेटा लाया यार। किसी को नहीं होता है कि मतलब पेरेंट्स बोलते हैं देखो मेरा बेटा टॉप किया है मेरे स्कूल में, इस तरह का जो फील होता है ना, उसको दिलाने के लिए यार मेहनत करना पड़ता है, सेक्रीफाई करना पड़ता है, और हर कोई करता है यार, क्यों नहीं करेगा। तो फिर अगर आपको भी करना है कुछ, तो फिर करना पड़ेगा, सेक्रीफाई देना पड़ेगा, टाइम हर चीज़ में देना पड़ेगा। तो फिर ऑल द बेस्ट। और इंग्लिश का एग्जाम फोड़ के आना, जरूर कमेंट करना कि आपका इंग्लिश का एग्जाम कैसा गया। तब तक के लिए थैंक यू।